जिनको अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी है तो वो ऐसे सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। साध संगत जी, गुरु भक्ति, नाम भक्ति कई लोग करते हैं, मगर शब्द को कोई भाग्यशाली जीव ही सुन सकता है। अब देखो कि इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनको नामदान मिला हुआ है और जो नाम की भजन बंदगी भी करते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे भाग्यशाली जीव हैं जिनको ये शब्द धुन सुनाई देती है। क्योंकि कई लोग भी हैं जो कि नाम का सिमरन ही करते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि सिमरन और भजन भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ना तो नाम का सिमरन करते हैं और ना ही भजन करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल सेवा ही करते हैं। अब एक बात को अच्छी तरह समझ लो कि मान लो कि किसी को अभी नामदान नहीं मिला है तो वो शब्द धुन कभी नहीं सुन सकता, उसको शब्द धुन नहीं सुनाई देगी। और अगर हमें शब्द धुन सुननी है तो फिर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से नामदान लेना जरूरी है, गुरमुख होना जरूरी है। बिना नामदान की प्राप्ति किए हम ये शब्द धुन नहीं सुन सकते हैं। अब जैसे कई लोग काफ़ी समय से सिमरन कर रहे हैं और फिर भी उनको शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही, और फिर वो लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, और शब्द धुन के बारे में सुनते तो बहुत कुछ हैं मगर कभी हमें तो सुनाई दी नहीं, और जो करते हैं तो वो यही करते रहते हैं। और वो लोग भी हैं जो कि सिमरन भजन दोनों ही करते हैं और उनको भी काफ़ी समय हो गया फिर भी शब्द धुन नहीं सुनाई दी, तो फिर वो सोचते हैं कि जो कर रहे हैं तो वही ठीक है, इसलिए अब क्या किया जाए और ये शब्द धुन कैसे सुनाई दे। और जो बताया गया था सत्संगों में और नामदान देते समय तो हम वैसे ही तो कर रहे हैं, तो फिर भी हमें ये क्यों सुनाई नहीं दे रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये शब्द धुन उस समय ही सुनाई दे जाती है जब उन्हें नामदान मिलता है। नामदान के बाद उन्हें भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है और भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान उन्हें ये शब्द धुन सुनाई देने लगती है। अगर उनसे बात करें तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उस समय तो हमें सुनाई देती थी जब हमें नामदान मिला था, मगर उसके बाद हमें वो शब्द धुन सुनाई नहीं दी। तो हम कहते हैं कि जिन लोगों को शब्द धुन सुनाई नहीं देती तो वो लोग इस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। इसलिए पहले ये समझो कि अगर शब्द धुन सुनाई ना दे तो लोगों का कहना है कि इसमें हर्ज ही क्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि जब सुनाई नहीं दे रही है तो भी तो हम सभी काम कर रहे हैं, नाम का सिमरन भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। और अगर शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही तो ना दे, जो हम कर रहे हैं तो वही ठीक है। इसलिए भाई थोड़ा विचार तो करो कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है, और शब्द धुन सुनने के लिए हमें बार बार क्यों कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह से समझो कि हम जो कर रहे हैं तो ये सब बाहरी भक्ति है। सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का सिमरन करना, हम तो कहते हैं कि भजन करना भी बाहरी भक्ति है। अब कई लोग कहेंगे
कि सिमरन करना, भजन करना बाहरी भक्ति कैसे हुई, ये तो आंतरिक भक्ति हुई। तो वो लोग सुने और समझने की कोशिश करें कि जब तक हमारा जो ख्याल है वो शब्द के साथ जुड़ नहीं जाता और जब तक हमें ये शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती, जैसे कि हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस के साथ और 24 घंटों, फिर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, हर वक्त, और फिर चाहे हम स्वस्थ हों, चाहे हम बीमार हों, और जब ये हमें लगातार ही सुनाई देने लगती है तो फिर ये नाम का सिमरन और भजन फिर ही आंतरिक होता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं इस समय तो ये केवल बाहरी भक्ति है, क्योंकि हम नाम तो जपते रहते हैं मगर हमारा जो ख्याल है वो दुनिया में फैला हुआ होता है। हम भजन करते जरूर हैं, बैठते भी हैं, मगर उस समय भी हमें दुनिया की शक्लें, दुनिया की वस्तुएं हमारे अंदर चलती रहती है। तो फिर भाई ये कैसे आंतरिक भक्ति हो सकती है? अब अच्छी तरह समझो कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो सबसे पहले अंतर में शब्द आत्मा है। अब शब्द भी ऐसे नहीं आता, शब्द ऐसे आता है जब ध्यान में शब्द समाहित हो जाता है तो फिर अंतर में शब्द आता है। जैसे जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय हमें अंतर में शब्द दिखाई देना चाहिए। अब शब्द तो हमने देखा नहीं, शब्द जानी वो परमात्मा, उसको हमने देखा नहीं। तो फिर हमारे जो सतगुरु हैं और उनका जो स्वरूप है तो हमारे लिए ये ध्यान में, हमारे ध्यान को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान हमारे सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो फिर हमारा जो ख्याल है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर सिमटने लगता है और हम सबसे पहले तो उनके ललाट को, उनके माथे को और फिर उनकी आँखों को और फिर आँखों से स्वयं ऑटोमेटिक हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे अंतर में शब्द को लाना होता है, बिठाना होता है, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। तो हमें अपने अंतर में गुरु को बिठाना होता है और फिर जब गुरु बैठ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके ललाट, उनकी आँखों को ध्यान में रखकर जब नाम का सिमरन करते हैं तो फिर ही ये सिमरन आंतरिक सिमरन कहलाता है, आंतरिक भक्ति कहलाती है। और फिर ये हमारे अंतर में अपने आप ही धुन को प्रकट करता है। और ये धुन कई प्रकार की होती है। ये धुन किस तरह की है, इनके बारे में हम क्या बताएं? अब थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। जैसे कि बादल की गर्जना जैसी आवाज़ कभी सुनाई देती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में इंजन चला करता था और उसके इंजन के आगे की जो लाइट है तो वो ज्योति दिखाई दे रही है। और ऐसा भी लगेगा कि जैसे कोई सारंगी बज रही है, ऐसा लगता है जैसे तरह तरह के नाद बज रहे हैं। क्योंकि जैसी भावना होती है तो उस समय वैसी ही आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। और फिर इन धुनों को, इन आवाज़ों को सुनकर क्या होता है, जाने हमें क्या फ़ायदा होता है। तो अब ये भी तो समझना चाहिए ना कि इन धुनों को सुनकर हमें क्या लाभ होते हैं। क्योंकि अब ये तो हमने आपको समझा ही दिया ना कि हम किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं,
क्योंकि हमने आपको सबसे सरल तरीका समझाया है कि अपने ध्यान को साक्षी रखो सतगुरु के स्वरूप के साथ और नाम का सिमरन करते रहो। अगर चलते फिरते भी नाम का सिमरन कर रहे हो तो साक्षी बनो कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। अब जैसे हम दुनियादारी के काम धंधे करते रहते हैं, यानी दुकान के, दफ्तर के, तो हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो भी हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। तो इसी तरह जब भी हम नाम का सिमरन करने बैठे, फिर चाहे सुबह बैठे, चाहे चलते फिरते, फिर जिस तरह भी हम नाम का सिमरन कर रहे हो तो अपने सतगुरु को अपने अंग संग ही देखो और ध्यान रखना। फिर आपका ध्यान धीरे धीरे पक जाएगा और जब ध्यान पक जाएगा तो फिर अपने आप ही अंतर में शब्द प्रकट हो जाएगा, यानी धुन अपने आप ही उत्पन्न होगी। और ये एक सच्चा और सरल सा तरीका है जो हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से शब्द धुन सुनी जा सकती है। अब शब्द धुन से हमें क्या लाभ है, इसलिए यह ध्यान रखना कि यह शब्द धुन उस अकाल पुरख, उस परमात्मा के घर से आती है। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखे विकसे आपे, हर आप जपाई आपे हर जापे। इस बात का ध्यान रखना कि वो परमात्मा जब चाहता है कि हम नाम जपें तो फिर वो खुद हमसे जपाता है और वो खुद जप रहा है हमारे अंदर बैठकर। तो भाई ये समझने की कोशिश करें कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है, शब्द धुन सुनने से क्या लाभ होते हैं। पहले तो हमारी जो आत्मा है, जो मन के अधीन है, तो वो मन की कैद से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि वैसे तो चाहे हम हजारों ही भक्तियां कर लें मगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं आता है। मगर नाम का सिमरन करने से मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। इस मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, शब्द धुन सुनना। और जो शब्द धुन सुनते हैं तो फिर उनका मन स्वाभाविक तौर पर उनके काबू में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसे स्पष्ट तौर पर सुनते जाएंगे तो फिर शब्द के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध जुड़ता है और फिर काल का भय खत्म हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर हमें काल का डर नहीं रहता। वैसे तो किसी तरह का भी डर नहीं रहता, व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है। और पांचों विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और फिर संसारिक रिश्ते नातों की हकीकत पता चल जाती है। रिश्ते नातों से मोह भी छूट जाता है और फिर इस संसार की माया में व्यक्ति उलझता नहीं है। व्यक्ति धन की आसक्ति से भी बचा रहता है और फिर मान अपमान और तृष्णाएं उससे कोसों दूर रहती हैं। फिर थोड़े में भी खुश रहता है, यानी हर स्थिति में वो खुश ही रहता है और शब्द का यानी उस परमात्मा का शुक्र करता है। और इस शब्द धुन को सुनने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के नामदान नहीं मिल सकता। सतगुरु खोजो रे प्यारी, इसलिए सबसे पहले गुरु को ढूंढो। सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। यह दुर्लभ रतन है जो कि हमें केवल पूर्ण सतगुरु ही समझा सकते हैं कि किस तरह से हमें नामदान लेकर उस नाम की कमाई करनी है। वैसे तो चाहे कोई भी नाम लेकर नाम की कमाई करने लग जाओ, नहीं, ध्यान लगने की कोशिश करो, नहीं, क्योंकि वेदों शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी भी संत महात्मा ने बिना गुरु के कुछ भी नहीं पाया है। इसलिए
गुरु धारण करना ही पड़ता है और गुरु नाम का वाकिफ कार होना चाहिए। अब पूरा गुरु कौन है? गुरु सोही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उन चरणन की हो जा धूरा। तो भाई ऐसे गुरु के साथ जुड़ने की जरूरत है। उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाओ, क्योंकि पूर्ण गुरु कभी ये नहीं कहते कि तुम उनकी चाकरी करो। चरणों की धूल का मतलब है कि जो उन्होंने हमें नामदान दिया है तो उस नाम का सिमरन भजन करना, शब्द को अंतर में धारण करो, क्योंकि परमात्मा शब्द है, गुरु शब्द है, और जब शब्द को अंतर में धारण करोगे फिर ही कुछ काम बनेगा, वरना नहीं। अब वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ध्यान क्या है? केवल नाम की कमाई है और उस नाम की प्राप्ति है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावे सोई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो सच्ची भक्ति है, वो अकत है, वो कथी नहीं जा सकती, और धुन के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। इसलिए वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़ो और जो समझाया है उसे समझो। इसलिए समय का कुछ पता नहीं है कब परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए। इसलिए सतगुरु से नामदान मिल गया है, हम किस्मत वाले हैं, और उसके बाद भी शब्द धुन सुनने की कोशिश नहीं करते, तो फिर भाई हम तो अभागे हुए। इसलिए हमें अभागे नहीं बनना है, हमें सुभाग्य बनना है। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करना है, और वो बहुत ही सरल तरीका है। उसे समझने की कोशिश करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। शब्द धुन सुनाई भी देगी और उसके हमें बहुत लाभ भी होंगे।